स्माइक चुनावी यात्रा। लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आज बात तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों के वायदों की। यहाँ सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और जनता से हजारों, जी हाँ हजारों वायदे किए हैं। डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी, कांग्रेस और विजय की तमिलागा वेट्री कशगम यानी टीवीके ने अलग अलग वादों के साथ वोटर्स को लुभाने की तैयारी की है। इन घोषणा पत्रों को पढ़ने के बाद साफ नजर आता है कि सभी पार्टियां महिलाओं, युवाओं, किसानों और रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर दे रही हैं, लेकिन इनके तरीके और फोकस में काफी अंतर है। इन घोषणा पत्रों में जो सबसे बड़ी समानता नजर आती है वो है कल्याणकारी योजनाओं यानी वेलफेयर स्कीम्स पर भारी जोर। हर पार्टी ने महिलाओं को मंथली आर्थिक मदद देने का वायदा किया है। डीएमके ने कलाइग्नर मगलिर उरिमाई थोगाई योजना को बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह करने का ऐलान किया है। நேரத்தின் அருமை கருதி முக்கியமான சிலவற்றை மட்டும் சுருக்கமா தலைப்பு செய்திகளாக நான் அறிவிக்கிறேன். முதல் வாக்குறுதி, இதுவரை 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் 19 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டத்தில் காலை உணவு வழங்கணும். திராவிட மாடல் 2.2 ஆட்சியில் கூடுதலாக 15 லட்சம் மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் 8ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும். இரண்டாம் வாக்குறுதி, 1,31,00,000 சகோதரிகள் பெற்று வரும் உரிமை தொகையை இனி 2000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கும். மூன்றாவது வாக்குறுதி, இலவச மின்சாரம் பெறும் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு எந்தவித மீட்டரும் பொருத்தப்படாத நவீன மின்சார பம்பு செட்டுகள் வழங்கப்படும். நாலாவது வாக்குறுதி, அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் 10 லட்சம் புதிய வீடுகள் கட்டித்தரப்படும். ஐந்தாவது வாக்குறுதி, முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவதற்கான ஆண்டு வருமான வரம்பு 5 லட்சம் ரூபாயும் ரூபாயாகவும் காப்பீட்டு தொகை 10 லட்சம் ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்படும். एआईएडीएमके ने भी महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने देने का वायदा किया है। टीवीके ने युवाओं पर फोकस रखते हुए बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 4000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 2000 रुपए मासिक भत्ता देने का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत हर परिवार को 2000 रुपए मासिक देने का वादा किया है, जिसे महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए 2000 रुपए मंथली और एक मुश्त 10,000 रुपए एक परिवार को देने का वायदा किया है। यानी महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण हर पार्टी का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। We will be providing a monthly assistance of 2000 rupees to all women heads of the households and a one-time sum of 10,000 rupees to every household when we come to power under the AIDMK leadership. इसी तरह रोजगार और शिक्षा पर भी सारी पार्टियों की नजर है। डीएमके ने ब्रेकफास्ट स्कीम को 8वीं कक्षा तक बढ़ाने और छात्रों को लैपटॉप देने की बात कही है। காலை உணவு திட்டத்தில் காலை உணவு வழங்கணும். திராவிட மாடல் 2.2 ஆட்சியில் கூடுதலாக 15 லட்சம் மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் 8ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும்.
टीवीके ने बेरोजगारी भत्ता, बिना गारंटी के 20 लाख तक एजुकेशन लोन और 5 लाख इंटर्नशिप्स का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने 3 लाख सरकारी नौकरियां 300 दिनों में देने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियां और फ्री कोचिंग का ऐलान किया है। इसी तरह तमिलनाडु के किसानों के लिए भी सभी पार्टियां चिंतित हैं। डीएमके ने आधुनिक पंप सेट और बिजली मुफ्त देने की बात कही है। 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு எந்தவித மீட்டரும் பொருத்தப்படாத நவீன மின்சார பம்பு செட்டுகள் வழங்கப்படும். एआईएडीएमके ने क्रॉप लोन माफी और गन्ने और धान की बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की है। टीवीके ने छोटे किसानों के बच्चों की हायर एजुकेशन मुफ्त करने और क्रॉप लोन माफी का वादा किया है। इस तरह देखा जाए तो तमिलनाडु में कल्याण, रोजगार और किसान तीनों मुद्दे सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो का केंद्र बिंदु हैं। अब हर पार्टी की विशेषताओं की बात करें तो डीएमके का घोषणा पत्र द्रविडियन मॉडल को आगे बढ़ाने पर जोर देता है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे सुपर स्टार मैनिफेस्टो कहा है। इसमें घरेलू महिलाओं के लिए 8,000 रुपए का इलाथर्सी कूपन शामिल है, जिससे वे घरेलू उपकरण खरीद सकेंगी या उन्हें बदल सकेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और किसानों को मीटर रहित पंप सेट देने जैसे वायदे भी किए गए हैं। डीएमके ने कुल 517 वादों को 50 कैटेगरीज में बांटा है, जो दिखाता है कि पार्टी पुरानी योजनाओं को मजबूत करने पर भरोसा रखती है। एआईएडीएमके का घोषणा पत्र 297 वायदों वाला है और इसमें महिलाओं के लिए फ्री रेफ्रिजरेटर, 3 एलपीजी सिलेंडर हर साल और पुरुषों के लिए भी फ्री बस यात्रा जैसी नई चीजें शामिल हैं। एडप्पादी के पलानीसामी ने इसे सुरक्षित तमिलनाडु और प्रशंसनीय विकास का रोड मैप बताया है। इसमें एजुकेशन लोन माफ करने और एक बार में प्रति परिवार 10,000 रुपए देने की राहत भरी बात की गई है, जो महंगाई से निपटने के लिए सहायक होगा। टीवीके का घोषणा पत्र सबसे अलग और युवाओं पर फोकस्ड है। सिने स्टार विजय ने इसे जनरेशनल इलेक्शन बताया है। इसमें बेरोजगार युवाओं को भत्ता, बिना गारंटी के एजुकेशन लोन, इंटर्नशिप और स्कूल कॉलेजों में एंटी ड्रग प्रोटेक्शन जोन बनाने जैसे वायदे किए गए हैं। टीवीके ने पारदर्शी भर्ती कानून और ड्रग फ्री स्टेट का लक्ष्य रखा है, जो पारंपरिक राजनीति से हटकर उसे एक नई इमेज देता है। कांग्रेस का घोषणा पत्र यूनिवर्सल बेसिक इनकम, 3 लाख नौकरियों और 10,000 महिला कमांडो की भर्ती का वादा कर रहा है। इसमें इमरजेंसी कॉल सेंटर, बेबीज फ्री तमिलनाडु और स्पिरिचुअल टूरिज्म जैसे नए आइडियाज भी शामिल हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र लोटस प्रॉमिस 2026 के नाम पे आया है, जिसमें महिलाओं को 2,000 रुपए, हर परिवार को एक मुश्त 10,000 रुपए, मछुआरों के लिए 2,000 रुपए पेंशन, युवाओं के लिए 1 लाख नई नौकरियां और महिलाओं के नेतृत्व वाले कॉपरेटिव्स को 50 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने के वायदे किए गए हैं। बीजेपी ने सोशल जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट और फार्मर्स वेलफेयर पर जोर दिया है। 2021 के चुनावों में इन घोषणा पत्रों की तुलना करें तो कई बदलाव साफ दिखते हैं। पिछले चुनाव में डीएमके ने कलर टीवी, मिक्सर और गैस स्टोव जैसे पारंपरिक फ्रीबीज दिए थे, जबकि इस बार वो कैश ट्रांसफर और कूपन जैसी स्कीम की बात कर रही है। एआईएडीएमके ने 2021 के चुनाव में वॉशिंग मशीन का वादा किया था, लेकिन इस बार उसने फ्रिज और फ्री बस ट्रेवल पर फोकस किया है। सबसे बड़ा बदलाव टीवीके की एंट्री से आया है, जो यूथ वोटर्स को लक्ष्य करके बेरोजगारी भत्ता और इंटर्नशिप जैसे आधुनिक वादे कर रही है। पहले चुनावों में ड्रग कंट्रोल या पारदर्शी भर्ती जैसे मुद्दे कम थे, लेकिन अब टीवीके और एआईएडीएमके दोनों ने ड्रग टास्क फोर्स और एंटी ड्रग जोन पर जोर दिया है। कांग्रेस ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा राष्ट्रीय स्तर का आइडिया लाकर इस चुनाव को थोड़ा अलग बनाया है। बीजेपी ने भी केंद्र की योजनाओं को जोड़कर तमिलनाडु के विकास और रोजगार पर अपना फोकस किया है। कुल मिलाकर इस बार के घोषणा पत्र पहले की तुलना में ज्यादा यूथ और कैश सेंट्रिक हो गए हैं, क्योंकि टीवीके ने पारंपरिक दलों को चुनौती दी है। इन चुनावी वायदों की विश्वसनीयता और धारिकता पर गौर करें तो कुछ सवाल जरूर उठते हैं।
डीएमके दावा करती है कि उसने 2021 के ज्यादातर वादे पूरे किए हैं, जैसे मगलिर उरिमाई थोगाई और ब्रेकफास्ट स्कीम। लेकिन इसके आलोचक कहते हैं कि राज्य पर कर्ज बढ़ रहा है और इतने बड़े कल्याण कार्यक्रम बजट पर बोझ डालते हैं। एआईएडीएमके का फ्री रेफ्रिजरेटर और एलपीजी का वादा आकर्षक तो है, लेकिन 2021 में भी उसके कुछ वादे अधूरे रह गए थे। टीवी के नई पार्टी है, इसलिए उसके वादों की विश्वसनीयता अभी साबित होना बाकी है। बेरोजगारी भत्ता और इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए काफी बड़ा फंड और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए, जो अभी टीवीके के पास नजर नहीं आता। कांग्रेस का 3 लाख नौकरियां देने का वादा महत्वाकांक्षी है, लेकिन सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया में देरी आम बात है। बीजेपी के वायदे केंद्र की योजनाओं पर निर्भर हैं, जो राज्य सरकार के साथ उसके तालमेल पर निर्भर करेंगे। कुल मिलाकर सभी पार्टियों के सभी वायदे वोटर्स को आकर्षित करने वाले हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन्हें पूरा करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन, रेवेन्यू बढ़ाना और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्री बीज कल्चर अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में ये विकास को प्रभावित कर सकता है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में चुनावी घोषणा पत्र हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। 2006 में डीएमके के 2 रुपए किलो चावल और फ्री टेलीविजन जैसे वादों ने चुनाव को पलट दिया था। इस बार भी यही हो रहा है, लेकिन मुकाबला अब 3 पार्टियों के बीच है। डीएमके सत्ता में रहते हुए अपनी पुरानी योजनाओं को मजबूत कर रही है। एआईएडीएमके विपक्ष से सत्ता में वापसी की कोशिश में है। टीवी के युवा क्रांति का झंडा उठाकर नई राजनीति शुरू करने जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के सहारे छोटे लेकिन टारगेटेड वादे कर रहे हैं। इन घोषणा पत्रों से साफ है कि तमिलनाडु का चुनाव अब सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि युवा, महिला और विकास का मॉडल चुनने का चुनाव बन गया है। मतदाता इन वादों को देखकर फैसला करेंगे कि कौन सा वादा सिर्फ कागजी है और कौन सा सही में राज्य को आगे ले जा सकता है। ये कह सकते हैं कि घोषणा पत्र लोकतंत्र की ताकत दिखाते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई चुनाव के बाद की सरकार पर ही निर्भर करेगी। कल फिर मिलेंगे एक नई चुनावी स्टोरी के साथ। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.